मित्रों, नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के लिए घी, खीर और गुग्गल का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कहानी मुनि आस्तिक और राजा जन्मेजय से जुड़ी है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली में काल सर्प दोष आदि दूर होते हैं। साथ ही सांपों के कारण होने वाले अनिष्ट का भय समाप्त होता है। दोस्तों, 29 जुलाई साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन आज के इस वीडियो में बताए इस कथा को एक बार अवश्य सुन लेना, क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद आपके अध्यात्म उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि नाग पंचमी की यह कथा इतना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे एक बार सुन लेने के बाद जन्मों के पाप, गरीबी, रोग दोष मिट जाते हैं और जो कोई भी भक्त इस कथा को सुनते हैं उनके स्वयं भगवान भोलेनाथ कष्ट को हर लेते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के लिए घी, खीर और गुग्गल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अपने परिवार के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए और उसके बाद अपने हिसाब से भोजन कर सकते हैं। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नागों का इस तिथि से क्यों खास नाता है, यह जानने के लिए आपको नागों से जुड़ी यह कथा पढ़नी चाहिए। इस कथा का वर्णन अग्नि पुराणों में मिलता है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण कहानी को बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी रिक्वेस्ट है। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं नाग पंचमी के इस कहानी को। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ डांच देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ डांच लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड्ढी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड्ढा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड्ढी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि
सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दीं। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड्ढी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड्ढा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं एक और पौराणिक कथा। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैः श्रवा नामक का एव अश्च निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौत से कहा कि देखो, यह अश्वेत वर्ण का है, लेकिन इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विंता ने कहा कि न तो यह अश्च श्वेत है, न काला है और न लाल। यह सुनकर कद्रू कहा कि मेरे साथ शर्तम लगाओ कि अगर मैं इस अश्ववे बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दास हो जाओगी, और अगर नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारी कहानी सुनाई और पुत्रों से कहा कि तुम अश्व के बाल के समान छोटे हो जाएं और उच्चैः श्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे, और मैं अपनी सोत विंता को जीतकर उसे अपनी दासी बना लूंगी। माता की इन बातों को सुनकर नागों ने कहा, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। यह सुनकर कद्रू क्रुद्ध होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में पैदा हुआ राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। घबराकर नाग वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को अपना सारी कहानी सुनाई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आस्तिक नाम का विख्यात ब्राह्मण होगा, वह जन्मेजय के सर्पयज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि आज से 100 वर्ष के बाद सर्पयज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्पयज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों को रक्षा की थी, अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जहां देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोकों की रक्षा की। इसके बाद निकले अमृत को देवताओं को दिया गया। यह घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा।
भक्तों धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाता है और इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है। इस दिन कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नागदेव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करना चाहिए। नाग पंचमी केवल सांपों की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के उन जीवों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है जो धरती के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा की जाए और उपरोक्त गलतियों से बचा जाए तो निश्चित ही जीवन में शुभता और संतुलन बना रहता है। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस माह में आने वाला नाग पंचमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। यह पर्व भगवान शिव के गले में विराजमान नाग देवता की पूजा और आराधना का दिन होता है। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस साल नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। यह दिन सावन के तीसरे सोमवार व्रत के अगले दिन पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। हालांकि इस दिन पूजा के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पुण्य की जगह दोष का कारण बन सकती हैं। आइए जानते हैं नाग पंचमी पर किन 5 चीजों से बचना चाहिए और पूजा की सही विधि क्या है। जमीन की खुदाई या हल चलाने से बचें। इस दिन खेतों में हल चलाना या कोई भी खुदाई करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इससे धरती के भीतर रहने वाले नागों को चोट लग सकती है, जिससे पाप लगता है। सांप को किसी भी रूप में कष्ट न दें। नाग पंचमी पर विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि सांपों को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए। सांप को मारना या डराना भारी पाप माना जाता है, जो पूरे वंश को प्रभावित कर सकता है। दूध की अधिकता और बर्बादी से बचें। परंपरागत रूप से नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में दूध बहाने या बर्बाद करने से बचना चाहिए। इसके बजाय सीमित मात्रा में श्रद्धा से अर्पित करें। लोहे के बर्तन का प्रयोग न करें। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन लोहे के बर्तन में खाना बनाना या परोसना अशुभ होता है, इसलिए तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें। धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें। इस दिन कैंची, चाकू, सिलाई कढ़ाई की सुई जैसी चीज़ों से दूर रहें। धारदार वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि इससे ऊर्जा का हनन होता है और अशुभ फल मिल सकता है। तो दोस्तों, ये नाग पंचमी की पूरी कहानी, बाकी की जानकारी मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या, ये सारे जानकारी पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।